तहरीक इंसाफ लाहौर के जो कुछ लोग हैं उनके घरों पे और फैक्ट्रियों पे छापे पड़ना शुरू हो गए। तो ये तो होना था। पीपल हु आर नॉट केयरफुल अबाउट देयर सेंटिमेंट्स एंड दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देम, उनको फिर इसका ब्रांड भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई डोंट नो जी, अब मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो कौन है जिनके घरों पे मुझे ये भी नहीं पता, मुझे खबर आई है कि बस वो छापे पड़े हैं। हाँ। और उन्होंने क्या कहा है जिसके नतीजे में छापे पड़े हैं। सो लूज टॉक तो हो रही है ना हर जगह पे जी, विच इज कंडेमेबल किसी भी साइड से लूज टॉक जो है ना, दैट कांट बी कंडोन्ड। तो फिर आप यही कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी यानी लूज टॉक करता है तो उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इन दिस केस देखें, कल मेरे पास फौजिया कसूरी साहब आई नहीं थी। वो मुझे कहती है मैं थक गई थी पीटीआई की यूथ को ये समझा के कि बेटा गाली ना दो, बुरा भला मत को, लेकिन उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो गई है कि वो बाज नहीं आते। यू सी, आप अपने घर में देख लें, आप अपने वालिदैन से इख्तलाफ राय हो सकता है, बट गालिम गलौज की गुंजाइश नहीं है, आवाज़ रेज करने की गुंजाइश नहीं है। आप बड़ा तरीका होता है जिससे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके रख सकते हैं। इसीलिए आपके पास पार्लियामेंट्स हैं, इसीलिए आपके पास सेनेट हैं, इसीलिए आपके पास और फोरम्स हैं, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कि जहाँ पे आप बड़ी इफेक्टिवली आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल मेरे नज़दीक ये थोड़ा सा ज़्यादा नज़र, आई डोंट नो पीटीआई के लोग क्यों आते हैं सबको। हालांकि इसकी बुनियाद गालिबन मियाँ शहबाज शरीफ ने रखी थी, ऐसे ज़बान इस्तेमाल करके कि मैं पेट फाड़ दूंगा और मैंने कराची लाहौर की सड़कों में ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज नहीं। एक मिनट, देखा ना, कल्चर तो हमसे पहले, वो तो हमसे पहले का हुआ था जब हम कोई मेन स्ट्रीम पार्टी बने। मैं पीएमएलएन का सपोर्टर नहीं, लेकिन इलेक्शन की स्पीच को पार्लियामेंट में की स्टेटमेंट से कंफ्यूज मत करें। इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा जुमला बोला जाता है, आप लोगों ने भी बोले होंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप तहजीब का दायरा आप उसका हाथ से नहीं छोड़ते। वो इलेक्टोरल स्पीच है कि मैं ये घसीटूंगा तो वो करूंगा, वो अपना पीपल्स पार्टी वालों ने भी की होगी, हम पेट फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए जी, 6 साल तो मैंने भी गुजारे हैं पार्लियामेंट में, ऐसी नहीं होती। 6 साल तो मैंने भी गुजारे हैं। मैंने खुद भी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की और मेरे दीगर कॉलीग्स भी रहे हैं मेरे साथ पीटीआई के ही। मैंने वहां तो कोई ऐसी, कम से कम सेनेट में मैंने वहां तो कोई ऐसी बात नहीं देखी जो किसी और दूसरी पार्टी के रवैये या लहजे से मुख्तलिफ हो। कमाल की बात है, कैसर अहमद शेख साहब सारे बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की और बुरी उसकी, लेकिन जब पीटीआई के नामजद कैंडिडेट जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो वो जमहूरियत हो जाती है। हालांकि इनकी तादाद सेनेट में बड़ी कम थी उस वक्त, अगर कोई और होता तो यही हॉर्स ट्रेडिंग होती। ये भी तो गलत रवैया है ना इनका। वो तो मुबशर साहब आप खुद देख रहे हैं ना कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं पाकिस्तान में, कोई एक पार्टी भी तो इनके ख्यालात से मुत्तफिक नहीं है। अब मीडिया है, मैं समझता हूँ आप बड़ा अच्छा आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा फोर्सफुल मीडिया को चाहिए ना कि कन्विंस इनको कर। हमसे तो कन्विंस नहीं हो पा रहे, हम तो बाकायदा इनको कई बार ऑफर कर चुके हैं कि आइए बैठिए और बातचीत करें, कोई मसला हल को। लेकिन आपने आज बड़ी अच्छी बात की ना कि मीडिया को भी ये रोल, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टियां तो एक तरफ, कोई एक मेन पॉलिटिकल पार्टी का बता दें, 8-10 पार्टियां तो है ना जो काफ़ी एक्टिव होती हैं पाकिस्तान में, कोई एक पार्टी भी इनके ख्यालात से मुतफिक हो तो ये किसी के साथ बैठते भी नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठते हैं और उनके साथ इनके, आप देख तो रहे एक दूसरे के साथ तलक कलामी हो रही है, तो इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। और ये अपनी पॉपुलैरिटी, मैंने 2-3 बार ये कह चुका हूँ, ये यकीन जानिए कि ये हम इलाकों में देखते हैं, ये अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी को इम्पेक्ट कर रहा है। इसकी, इनका ये जो रवैया इतना, इनके अपने लोग, जैसे आपने खुद अभी कहा कसूरी साहबा का, हमें मिलते हैं ना इनके मेंबर, तो वो भी मेजॉरिटी इस एक्सट्रीम पोजीशन में वो एग्री नहीं है। अब बहरहाल इनकी मर्जी है, क्योंकि लीडरशिप इनके यहाँ वही है कि एक बंदे ने फैसला करना है पार्टी का। तो आपने बड़े अच्छे इनके टॉप लीडरों का नाम लिया, कोई किसी को साथ लेके आए ना। ये बात कर रहे थे, मौलाना साहब के पास गए तो मौलाना साहब जैसे सीजन पॉलिटिशियन उनके साथ ही बैठ के कोई मसले का हल निकाले पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए। बाकी जो इनकी अपनी मर्जी है, अगर अब ये अपना नुकसान पहुंचाना ही चाह रहे, और आपने मिसालें सारी दी कि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। कमरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ना ज़ाती तौर पे दुख होगा, उसकी वजह यह है कि
चाहे मैं उनकी सफ़ों में ना हूँ, चाहे मुझे पीटीआई अभी ना एक्सेप्ट करे, लेकिन एक ज़माने में मैं था उनके साथ और मैंने उनको बड़ा सपोर्ट किया और खुलकर किया। मैं कभी ढके छुपे अल्फाज में सपोर्ट नहीं करता, जब भी मैं किसी करता हूँ ना मैं लड़ाई ढके छुपे अल्फाज में करता हूँ। तो एक वाइब्रेंट पार्टी जो वाकई हकीकी चेंज लेके आ सकती थी, उसने पहले वो अपॉर्चुनिटी लूज़ की और अब वो अपनी एग्जिस्टेंस ना लूज़ कर जाए। मुझे एक्चुअली इस बात पे बड़ा दुख होगा, मुझे इस पर फिक्र है कामरान साहब। मुझे वलीद साहब की एक बात का जवाब देना है। इन्होंने ट्वीट का जिक्र किया, खान साहब के ट्वीट का जिक्र किया। देखिए, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो जबर के माहौल को सियासी अमल से जो है आपने तब्दील करना है। उस पे जबर के माहौल में ये कहना कि इस जबर के माहौल में जो है ना मफामत नहीं हो सकती, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर इस बात को नहीं मानता। आप अगर पॉलिटिशियन है तो फिर आपने जबर के माहौल में भी बताना है कि मैं इस माहौल में भी जो है ना मैं एक पॉलिटिशियन के तौर पे एक्ट कर रहा हूं या कर सकता हूं। ये आप नहीं कर पाए। पीटीआई का मसला ये है कि ये यंगस्टर्स के या लड़कों के हाथों में आई हुई है और वो यंगस्टर्स जो है ना वो जिस तरफ मर्जी इसका रुख मोड़ रहे हैं, नतीजा जो है वो कोई ऐसा कोई मिस है अपना हो जाए खुदा न खास्ता, जिसको हम नहीं चाहते किसी सूरत में। और ये मतलब एक बिरादराना इनके लिए मशवरा है कि खुदा न खास्ता आप कोई ऐसा मसला ना क्रिएट करवा लीजिएगा जिसका कोई अल्टीमेट नुकसान हो और इसका कोई रास्ता निकाला जाए। इस तरह से आप गलत चल रहे हैं, दुरुस्त नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तानी इदारों के मफाद में भी नहीं। सुन लिया आपने वलीद साहब, बड़ी जामे उन्होंने आपको एडवाइस दी है। लेकिन इनकी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ जो उन्होंने आपके किसी पिछले सवाल के जवाब में की थी कि पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप काफ़ी एक थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट एक्टिंग लाइक वन ना। अभी यू थिंक यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, so you have to behave like one as well. Political parties don't even, आप सबसे ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट में अगर मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं तो वो गांधी जी की दे सकते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ जो रेजिस्टेंस की थी, बट दैट वाज आल्सो मूवमेंट, नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। राइट, दैट लेड अ वाज मूवमेंट। एक मिनट, दैट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट द टाइम, और वो पैसिव मूवमेंट थी। वो जो है वो वायलेंस की तरफ इंसाइट नहीं कर रही थी, ठीक है ना। अब वो हम पे भी वायलेंस का इल्जाम गलत है जी। नहीं, इल्जाम में अब सारे हम अंधे तो नहीं है ना यार, अपना प्लीज हम सारे देख रहे हैं ना। आप उस टाइम पे सो रहे होंगे जब वो हो रहा होगा, लेकिन होता है और करते हैं। बट एनीवे, वलीद इकबाल आपका, कैसर अहमद शेख आपका, सेनेटर कामरान मुर्जा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बता चलते हैं, मेरे जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोस्त हैं, मैं सबको फर्दन ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ अकल का दामन हाथ से मत छोड़ो, होश के नाखून लो। और पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, इट्स ऑल्सो द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कि जो आपको चीज़ इम्पॉसिबल लगती है उसको आप पॉसिबल करते हैं। और वो एक ही सूरत में होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो टेबल के ऊपर बैठकर अपने लिए मार्जिन्स निकालती है और फिर उन मार्जिन्स की वजह से वो दोबारा स्ट्राइक बैक करती है, पावर में आती है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ऑलरेडी टू लेट।